जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भक्तमती मीरा बाई की जय। आइए हम आप सब भक्तमती मीराबाई जी के जीवन चरित्र के 21वें भाग में 21वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि वीनु अनेक। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय। कल थोड़ा नेटवर्क परेशान कर रहा था तो मध्य में ही छोड़ना पड़ा। कल के प्रसंग में आपने सुना कि राणा ने षड्यंत्र करते हुए कुछ दासियां मीरा जी के पास भेज दी। मीरा जी ने नाम मना भी किया किंतु लालजी शाह ने भेजी है इसलिए स्वीकार कर ली। और वह दासियां आई ही थी षड्यंत्र करने के लिए और उनके षड्यंत्र की शुरुआत हुई मिथिला को विष दे करके। मिथिला के देह में दाहा उत्पन्न हो गया और वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने कहा कि यह छोरी अब बचेगी नहीं और याकू काऊ ने अनजाने में या के उदर में विष पहुंच चुके हो। यह जब सुना तो उस दिन मीरा जी मंदिर नहीं गई, रसोई भी सिद्ध नहीं हुई और उन्होंने दासियों के साथ संवेद स्वर में कीर्तन प्रारंभ कर दिया। मिथिला के सर को अपनी गोद में रख लिया और सारा महल कीर्तन से गुंजायमान हो गया। मीरा जी वहां कीर्तन करने लगी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मझधार, तीनों लोक मझधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। तुम बिन मोहे कछु न सुहावे, तुम बिन मोहे कछु न सुहावे, निरीख्यो सब संसार, निरीख्यो सब संसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मती विसार, दीजो मती विसार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। मीरा जी ने भजन गाया
मिथिला बोली, बाई सा हुकुम, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर जब भी मैं जन्म लूं, शरीर धारण करूं तो आपकी दासी बनूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। मीरा जी ने मिथिला के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, मिथिला तू तो बड़ी भाग्यवान है, प्रभु तुझे अपनी सेवा में बुला रहे हैं, भाग्यशाली है तू। तेरी यात्रा शुरू हो गई है प्रभु के पास जाने की। उधर ध्यान लगा, इधर उधर से ध्यान हटा करके अपनी सारी चित्तवृत्ति को समेट करके प्रभु चरणों में लगा दे। यात्रा के समय लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। अगर लक्ष्य पर ध्यान नहीं रहे तो यात्रा निष्फल हो जाती है। मीरा ने जी ने कहा, मिथिला तू लक्ष्य पर ध्यान लगा। मिथिला बोली, बाई सा हुकुम, देह में बहुत जलन हो रही है, और जो देह की जलन होती है वो ध्यान को भटका देती है। मीरा जी बोली, मिथिला पीड़ा देह की है, मिथिला तेरी नहीं है, और तू तो प्रभु की दासी है, सच्ची दासी है, और पीड़ा की क्या मजाल जो वो तुझे छू ले। देह की पीड़ा आत्मा को प्रभावित नहीं करती। ध्यान कर तू प्रभु का, और सुन मैं पद गाती हूं, उस पद के अनुसार तू प्रभु की स्मरण कर, अपनी चित्तवृत्ति प्रभु के चरणों में लगा। मीरा जी ने तानपुरा हाथ में लिया और प्रभु के श्रृंगार का, रूप माधुरी का वर्णन करने लगी, जिससे उस छवि को मिथिला अपने हृदय में धारण कर ली। महाराज, अरे जब सो मोह नंद नंदन दृष्टि पर्यो माई, तब ते लोक परलोक कछु न सुहाई। कि मोरन की चंद्र कला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कि कुंडल की झलक वलक कपोलन पे छाई, मानो मीर सरवर तज मकर मिलन को आई। और कुटल भक्ति तिलक भाल चितवन में टोना, खंजन रूप मधुप मीन भूले मृग छोना। कि सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा, और नटवर प्रभु वेश धरे रूप अति विशेषा। अधर बिंब अरुण नैन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाणिम दामिनी दुति चमके चपलासी। कि क्षुद्र घंटी किंकणी अनूप धुनि सुहाई, और गिरधर के अंग अंग मीरा बल जाई। इस प्रकार मीरा जी ने ठाकुर जी के माधुर्य स्वरूप का पद गाया, और मीरा जी के पद गायन के अनुसार ही मिथिला की चित्रवृत्ति ठाकुर जी के चरणों में स्थित होती चली गई, और मिथिला ने अंत समय पे प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रभु की छवि का ध्यान करते हुए देह को त्याग दिया। मिथिला के देह त्यागने के बाद में चंपा चमेली जो इत्यादि दासी थी मीरा जी की, वह सावधान हो गई और समझ गई कि ये जो नई दासी आई हैं ये कैसी है। अब उन्होंने सारी सेवा जो थी अपने आप में बांट ली। महाराज, अपनी स्वामिनी की सारी सेवा स्वयं अपने आप में बांट ली, किंतु उसके बावजूद ही नित्य प्रति कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई साजिश घटित होती रहती है। इधर मीरा को कोई फर्क नहीं है। मीरा की तो भक्ति रसधारा बहती जा रही है, भजन वंदन में प्रसिद्धि मीरा की फैलती चली गई चारों तरफ। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयास किए मीरा जी की भक्ति की धारा को रोकने की, किंतु भैया बहते हुए जल को और मनुष्य के उत्साह को रोकना बड़ा मुश्किल है। राणा रोक नहीं पाया मीरा जी की भक्ति की धारा को। कौन रोक पाता है? एक सारंगपुर के नवाब थे, उन्होंने जब मीरा जी की भक्ति पताका
के बारे में पता चला, भक्तिमयी चर्चा सुनी, तो उनके हृदय में बड़ी लालसा हुई मीरा जी के दर्शन की। जबकि चित्तौड़ शत्रु राज्य है, किंतु उनके हृदय में मीरा जी के दर्शन की लालसा व्याप्त हो गई और वह अपने स्वयं को रोक नहीं पाए। एक दिन उन्होंने अपने वजीर को साथ में लेकर के और वेश बदल के चित्तौड़ में आए। मीरा जी मंदिर में पधारी, संग में दासियां थी उनके में, और मीरा जी मंदिर की वेदी के समक्ष बाईं ओर अपनी दासियों के साथ विराजमान हो गई। घूंघट तो नहीं किया हुआ था मीरा जी ने, किंतु स्वयं ही अपने पल्लू को मस्तक तक किया हुआ था। और जितने संत चंपा इत्यादि जो पद लेखन करते थे, सभी अपनी अपनी कलम और कागज इत्यादि सामग्री लेकर के बैठ गए। वह वजीर के साथ में जो नवाब था, वह भी संतों के संग में पीछे आकर के वेश बदल करके बैठ गया। ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन खुले तो जय जयकार होने लगी। बोलो गिरधर गोपाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। बड़ी सुंदर सभी ने जय घोष होने लगा। और महाराज मीरा ने अपना तानपूरा हाथ में उठाया और तानपूरा लेते ही जितने भी चंपा आदि संत थे जो लिखते थे, सबकी कलम कागज पर चलने को तैयार हो गई और ऐसी मधुर राग स्वर में रागनी छेड़ी कि सारा वातावरण एकदम शांत हो गया, माधुर्य में हो गया, भक्ति में हो गया। भक्ति की धारा प्रवाह होने से पूर्व भी ऐसी शांति छा गई। महाराज नवाब ने यह शांतिपूर्ण वातावरण पहली बार देखा, आज तक उसने ऐसा वातावरण नहीं देखा। और उसके हृदय में तो ऐसे समझो शांति का समुद्र हिलोरे ले रहा, ऐसी अवस्था हो गई। और उसके लिए एक अलौकिक अनुभव था ये, इससे पहले उसने ऐसा अनुभव नहीं किया। अब मीरा जी महाराज तानपूरा लेकर के गाने लगी। मैं तो सांवरे के रंग रांची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची रे। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, साज सिंगार बांध पग घुंघरू। लोक लाज तज नाची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची रे। और गई कुमत आई साधु की संगत, गई कुमत लई साधु की संगत। भगत रूप भई साची रे। और गाए गाए हरि के गुण निस दिन, गाए गाए हरि के गुण निस दिन। काल ब्याज सो बाची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची रे। और उन बिन सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत। और बाट सब बाची रे। मीरा श्री गिरधरन लाल की, मीरा श्री गिरधरन लाल की। मैं तो भक्ति रंगीली जाची रे, मैं तो सांवरे के संग रांची रे, मैं तो सांवरे के संग रांची रे। मीरा के हृदय से भक्ति का सागर फूट पड़ा। महाराज उनकी आंखों से झरते हुए आंसू तानपूरा की जब तारों पर गिरे तो ऐसे समझो मोती झर रहे हो, सफेद सफेद एकदम मोती जैसे चमक रहे। महाराज रागनी जब थोड़ी धीमी हुई, ठहर गई, राग रुक गए, सभी के मन में धुल गए, सभी के मन, सबकी कालमा नष्ट हो गई। ऐसे समझो आईना उज्जवल हो गया, सबकी ऐसी अवस्था हो गई। भजन पूरा होने पर भी मीरा की आंखें नहीं उगड़ी, नहीं खुली। और जब नवाब ने प्रेम भक्ति का यह स्वरूप देखा तो वह असमंजस में पड़ गया और वह उस प्रेम की ऊंचाइयों को नापने का, मापने का
प्रयास कर रहा था, सोच रहा था जिसके खुदा के लिए यूं झरकर आंसू जो बहाए वो प्रेम कितना ऊंचा था, वह महाराज प्रयास कर रहा था। अब जब मीरा जी का गान रुक गया तो एक साधु ने गदगद कंठ से कहा कि माता कुछ और कृपा हो जाए, थोड़ी सी कृपा और कर दो। तो मीरा जी बोली, बाबा अब तो आप ही कृपा करो, प्रभु के रूप गुण गानों की बखान कर प्यारे प्यासी जो प्राणों की प्यास है इसे तृप्त करो। एक संत बोले, यह प्यास कहां बुझती है, यह तो बुझती ही नहीं है। दूसरे संत बोले कि यह तो जितनी बढ़ती जाए उतनी अच्छी है, ये दावानल बन जाए तो ही अच्छी है। अब तो आप ही श्याम सुंदर की माधुरी का कोई पद सुनाओ। मीरा जी ने तानपूरा उठा लिया और फिर एक बार मधुर रागनी गुंजायमान हो गई, वातावरण फिर सुगंधित हो गया भक्ति की सुगंध से। महाराज अरे ब्रज को बिहारी माणे हिवड़े बस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, कटी पर लाल काछनी काछे, कटी पर लाल काछनी काछे, और हीरा मोती वालो मुकुट धर्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, गही रहो डाल कदम की ठाड़्यो, गही रहो डाल कदम की ठाड़्यो, मोहन मोतन हेरे हस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख द्रगन में नीर, निरख द्रगन में नीर भर्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, ब्रज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे। मीरा जी ने ठाकुर जी के सुंदर माधुरी का पद गाया और जैसे ही पद विराम किया उसके कुछ पश्चाती तक वातावरण आनंदित रहा। महाराज आनंद घुल गया, सन्नाटा छा गया सारे वातावरण में। एक संत को देखकर मीरा जी ने कहा, बाबा आप कुछ फरमाइए, सब लोग लाभान्वित होंगे आपके वाक्य से। तो किसी ने जिज्ञासा रखी उन संत के सामने कि गुरु कौन है और कहां मिले और कैसे मिले। महाराज जी इसका आप हमारी का समाधान कीजिए। तो संत कहने लगे, भैया पहले आप गुरु के स्वरूप को पहचान लो, तब गुरु को ढूंढने की बात करना। परम गुरु का जो स्वरूप है वो शिव का ही स्वरूप है। देखने में गुरु देह रूप में भले ही दिखें, पर उसमें जो गुरु तत्व जो तत्व है वह शिव है। यह ठीक वैसे ही है जैसे हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग पे जो हम पूजा करते हैं वो पूजा पहुंचती शिव जी के पास ही है। उसी प्रकार से हम जो पंच भौतिक देह गुरु जी की है उसकी पूजा करें, पद्धति करें, उनमें श्रद्धा रखें, उनमें हम श्रद्धा रखें, पूजा करें, उनकी अर्चना करें, तो वह पूजा शिव जी के पास ही पहुंचती है। महाराज उन्हीं के पास पहुंचती है और शिव जी ही वही हमारा कल्याण करते हैं। शिव जी स्वयं महाराज वही उस पूजा को स्वीकार करते हैं। गुरु की पंच भौतिक देह चाहे हो, किंतु उपदेश देने वाले, प्रसन्न होने वाले और रुष्ट होने वाले शिव जी ही हैं।
देखने में चाहे वो हमारी सामान्य देह नजर आए भैया। अब प्रश्न यह है कि गुरु कैसे मिले। ये गुरु का तत्व आपने समझ लिया, अब बात आई गुरु कैसे मिले। तो उसमें भी संत कहते हैं कि गुरु तत्व सर्वत्र है, जैसे शिव तत्व सर्वत्र है। यदि सचमुच में आपको आवश्यकता है गुरु की, आतुरता है आपके हृदय में, गुरु मिलन की उत्कंठा है कि गुरु को चाहिए आपको, तो वह किसी भी रूप स्वरूप में आपको मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। किंतु आपके हृदय में उनके मिलने की उत्कंठा होनी चाहिए, चाहे वह घर बैठे आपको मिल जाए, चाहे खोजने से मिले। और गुरु की आवश्यकता होने पर, जिस व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु तत्व प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो उसे चैन नहीं होता, दिन और दिन रात दिन चैन नहीं पड़ता, उससे अकुलाहट होती है। वही अकुलाहट गुरु को मिलाती है महाराज, खोज कराती है। किंतु खोज अगर सच्ची है तो गुरु अवश्य मिलते हैं। जो खोज नहीं पाते उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा उपचार है, उन्हें वह स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं गुरु, वह प्रार्थना करें तो महाराज। और किस रूप में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु उनका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है भैया। अब कैसे ज्ञात हो कि ये संत हैं, ये गुरु हैं, ये कैसे पहचाने हैं। जिस संत गुरु के संपर्क में आते ही आपके हृदय में आपके इष्ट की छवि स्वयं स्फुरित होने लग जाए, तो समझो यही आपके सच्चे गुरु हैं महाराज, वह संत हैं। और भगवान नाम सुनकर के जिनका हृदय द्रवीभूत हो जाए, वह साधक हैं भैया। अब यह आवश्यक है कि अपने रुचि के अनुरूप इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु चुने। जिस इष्ट में आपकी रुचि हो, श्रद्धा हो, उसी को चुने, और उन्हीं इष्ट की परंपरा के गुरु चुने आप। अन्यथा लाभ होना कठिन है, अगर विपरीत परंपरा के चुन लिए तो लाभ होने में कठिनता रहती है। संत ने सभी की जिज्ञासाओं का, प्रश्नों का उत्तर दिया और सबकी जिज्ञासाओं को शांत किया। इतना अलौकिक वातावरण, ऐसा भजन, ऐसा राग रंग, ऐसा ज्ञान, कथा श्रवण वार्ता, नवाब का मस्तक श्रद्धा से झुक गया ये सुन करके। उसके लिए है अनुभव नया था, उसने अपने आप को धीरे धीरे संभाला और संभालते हुए वह मीरा जी के सन्मुख गया और मीरा जी के सन्मुख जाकर हाथ जोड़ करके उसका कंठ गदगद हो गया और बोला कि हुनर, हुनर का मतलब है कला, नूर, नूर का मतलब है तेज, और उसके ऊपर खुदाई मोहब्बत, यह सब एक साथ नहीं मिलती और ना ही एक जिंदगी में बख्शीश है, एक जन्म में इनको नहीं पाया जा सकता। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देख करके यह नाचीज सुरखरू हुआ। अपने खुदा के लिए इस नाचीज ने से छोटी सी भेंट स्वीकार करो। उसने अपनी भेंट में से एक हीरों का हार निकाल करके और अंजलि में लेकर के मीरा जी की तरफ चरणों में रखना चाहा। मीरा जी ने कहा कि जैसे ये प्रभु मेरे हैं वैसे ही आपके, ये तो सबके भगवान हैं। इन्हें शुद्ध मन चाहिए, इनके पास शुद्ध मन से आओ। यह आपकी जो हार दे रहे हो, ये प्रजा का धन है, इस धन को आप किसी गरीबों की सेवा में लगा दो, उनमें बांट दो। प्रभु को तो केवल भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, यह नहीं चाहिए। नवाब बोला, पर दिल की बात किसी ना किसी चीज के जरिए ही तो रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी। यह कहते हुए नवाब ने वह हार वहां जमीन पर रख दिया और वही माला धर दी और मंदिर के बाहर निकल चुका महाराज। और नवाब और वजीर दोनों बाहर आए घोड़े पर, अपनी सरहद की तरफ जाने लगे। तो वजीर ने कहा नवाब से कि आपने ठीक नहीं किया, जहां पना आपने वहां बोलकर और तोहफा नजर कर करके
अपने आप को छुपाया नहीं, अपने आप को स्पष्ट कर दिया। आपने एक तरह से खुद को रोशन कर दिया वहां पर। आपको भूलना नहीं चाहिए कि हम दुश्मन के क्षेत्र में हैं इस समय, और आपके तो नवाब बोला कि खान तुम ठीक कह रहे हो कि मैं अपने आप को जब्त नहीं कर सका। ओह, मैं तो अभी तक सोच रहा हूं कि इस दुनिया में कोई इतना सुंदर गा भी सकता है, किंतु कोई गाएगा कैसे? अन्य लोग तो सामान्य लोगों को रिझाने के लिए गाते हैं, रुपए पैसे के लिए गाते हैं, किंतु यह तो महाराज केवल खुदा को रिझाने के लिए, खुदा के लिए, खुदा को खुश करने के लिए जो गाते हैं, और वह मालिक खुदा के लिए गाती है। तो ऐसा गान कौन गा सकता है? धन्य है ये चित्तौड़ के वासी जिन्हें ऐसा मल्लिका नसीब हुई है, ऐसी मल्लिका, ये धन्य है। और खान, अब मेरी जो यात्रा थी यहाँ की ये पूरी हो गई। अब अगर मुझे राजपूत रास्ते में मिलके मार भी दें तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज हीरों के हार को, नवाब की बोली को सुनकर के सब लोग पहचान गए कि ये मुस्लिम है, विधर्मी है। लोग कहने लगे तो मीरा जी ने कहा कि सब बनाए हुए भगवान के हैं, सब मेरे प्रभु के बनाए हुए हैं। मीरा ने कहा कि सबका एक ही भगवान है, एक ही ने बनाए, और पिता के घर में अगर पुत्र आए तो पिता का घर अपवित्र नहीं होता। मीरा जी ने ऐसे कहा। पर महाराज यह खबर महाराणा तक पहुंच गई, छुपी नहीं रह सकी, वहां तक पहुंची गई। अब तो महाराणा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। महाराणा ने क्रोध में आकर के ऊदा के पास पहुंचा और क्रोध में तमतमाते हुए बोला कि उसने सारी बात बताई कि जीजा आप सोचो, सारंगपुर के नवाब ने मंदिर में बैठ करके भजन सुने, नाच गाना देखा और उनसे वार्ता की, और हीरे की कंठी भी भेंट करके गया। बहुत सब्र कर लिया, अब या तो ये मेड़कनी रहेगी या मैं ही रहूंगा। इसने हमारी पागी उछाल दी है। ऐसे ही हीरों के हार चाहिए तो मुझे बता देती, कौन सी कमी थी। अब ऊदा ने जब आश्चर्य से और विस्मय से राणा विक्रमादित्य के क्रोधित चेहरे को देखा तो उसने कहा कि जब मैं अपने घर में ही अनुशासन नहीं रख पा रहा हूं तो राज्य में क्या रखूंगा। ऐसा कहकर के महाराज राणा ने राजवैद्य को बुलाया और राजवैद्य से ये नहीं बताया कि मैं मीरा को पिलाऊंगा, एक हलाल विष तैयार कराया और उस विष को लेकर के दयाराम पंडे के हाथ में सोने के कटोरे में लेकर के मीरा जी के यहाँ भेजा कि कहना जगन्नाथ जी का चरणामृत आया। ऊदा भी उस दयाराम पंडे के साथ में गई और उसने जाकर के जब दयाराम पंडा मीरा जी के महल में पहुंचा तो मीरा जी उस समय प्रभु को भोग आरोगा रही थी, भोग धरा रही थी। तभी वह पहुंचा कि रानी साहिबा, महाराणा साहब ने हुकुम ने आपके लिए ये जगन्नाथपुरी का चरणामृत भेजा है। तो मीरा जी बोली, वाह, आज तो सोने का सूर्योदय हुआ है। लाल जी शाह को भगवान की और भाभी की आज याद आ गई, चलो लाओ। तो मीरा ने वो सोने का कटोरा लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दिया महाराज, और बोली कौन लाया है इस प्रसाद को, कहां से आया है। तो दयाराम पंडा बोला कि मुझे नहीं पता, कोई यात्री या पंडा आया होगा। उधर चंपा और चमेली जो मीरा जी की दासियां वो दूर खड़ी खड़ी घबरा रही हैं, त्रसित हो रही हैं। वह उन षड्यंत्रकारी चरणामृत लाने वालों को भी देख रही हैं और अपनी सरल भोली स्वामी को भी देख रही हैं, किंतु कुछ कह नहीं पा रही हैं महाराज। ऐसी स्थिति में देख करके अब मीरा जी ने, और जब ऊदा ने अपनी भाभी का वह शांत स्वरूप देखा, निश्चल मुस्कुराहट देखी और दर्पण की तरह उज्जवल हृदय देखा, तो भगवान पर अथाह विश्वास देखा, तो आश्चर्यचकित हो गई ऊदा। और मीरा ने तानपुरा हाथ में लेकर के महाराज गाने लगी मीरा। तो ठाकुर जी के सामने पधरा कि तुमको शरणागत की लाज,
भांति भांति के चीर पुराए पांचाली के काज, तुमको शरणागत की लाज। प्रतिज्ञा तोड़ी भीष्म के आगे, चक्र धर्यो यदुराज। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दीन बंधु महाराज। तुमको शरणागत की लाज। मीरा का जब भगवान की भक्ति में और भगवान पर इतना विश्वास देखा तो उदय कुमार बाईसा का हृदय में विचारों का एक उफान आ गया महाराज। और मन में आया कि भाभी महाराज एक बार भी ध्यान नहीं है कि मिथिला की स्थिति देख करके भी तुम्हारे साथ भी ये क्या होने चला है, और राणा तुमसे कितना द्वेष मानता है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं है, उनकी यही दशा होने वाली है, बिल्कुल सोच रही है। तो महाराज इनका कितना भगवान पे भरोसा है। भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही हैं, ये अभिन्न है। और यदि हम भक्त का अनिष्ट करते हैं तो अपना ही अनिष्ट करते हैं, भगवान ये कभी नहीं पचा पाएंगे। और मैं भी तो उसी राणा का साथ दे रही हूं। मैं क्या कर रही हूं, यदि भाभी मर जाएगी तो मुझे क्या मिलेगा, केवल पाप। और अगर नहीं मरी तो भगवान का कोप मुझे उठाना पड़ेगा। उदा कुंवर के मन में स्वयं के लिए गिलानी भराई, और वह गिलानी से भर करके विचार करने के लिए कि यह जन्म तो वृथा ही चला जा रहा है। मेरे भाग्य में घर बैठे गंगा जी आई थी, किंतु मैं दुर्भाग्यनी इनका आचमन नहीं कर सकी। अभी भी चेत जा उदा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्रायश्चित कर ले उदा। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, और मानव जीवन को सफल करने का एक ही तरीका है, भक्तों की चरणागति मिल जाए। इस संवार ले उदा, प्रतीक्षा कर ले। तू तो लोहा है उदा और ये पारस है, अगर इनका स्पर्श मिल गया तो तू सोना हो जाएगी, और यदि कपूर उड़ गया तो सड़े हुए खाद की तरह बदबू मारेगी तुझमें, और तू तो अपनी पार्क की पोटली भारी कर रही है, तू कर क्या रही है। उदा ने ऐसा विचार किया, और मीरा जी उस विष के प्याले को पीने लगी तो उदा जी ने तुरंत रोक लिया। उदा ने, अरे भाभी साहब रुक जाओ, इसे मत पियो, ये विष है, इसे मत पियो। हाथ पकड़ लिया। मीरा जी मुस्कुराई और बोली, अरे आप क्या दिन में स्वप्न देख रही हो, अभी आपके सामने पंडा जी सामने खड़े, पहली बार तो कितने दिनों बाद लाल जी शाह ने मुझे भगवान का चरणामृत भेजा है। इन्होंने कहा है ना जगन्नाथ जी का चरणामृत है, तो इन्होंने भेजा है। तो उदा बोली, भाभी साहब मैं कुछ नहीं जानती, ये विषय है, मैं इतना जानती हूं, इसे मत पियो। मीरा जी बोली, पहली बात तो ये चरणामृत है, और ना भी हो तो ये मैंने अब अपने मेरे प्रभु के सामने पधरा दिया, तो ये उनका चरणामृत हो गया। और प्रभु जिसे राखते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है, तुम चिंता मत करो व्यर्थ में, और मेरे प्रभु जिसे रखवाना चाहेंगे तो वो रखेंगे, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर के मीरा जी ने महाराज तुरंत उस प्याले को पी लिया, और पूरा प्याला पी करके मीरा जी ने देखा, और दासियां भी हैरान रह गई, और मीरा जी की जो ननद थी वह भी हैरान रह गई। मीरा जी के एक रोम तक में तेज नहीं आया, और मीरा जी ने चंपा से कहा कि चंपा ला आज घुंघरू ला, आज मैं प्रभु के संग में सामने सन्मुख नाचूंगी। चंपा ने लाकर के घुंघरू मीरा जी के पैरों में बांधे, और मीरा जी ने छन छन करके घुंघरुओं की ताल पर अपने संगीत की ताल देने लगी, और मीरा जी गाने लगी, महाराज, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे सावरिया की, मैं तो मेरे सावरिया की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी,
लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, विष का प्याला राणा जी भेजो, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिला अविनाशी रे, सहज मिला अविनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। बोलो भक्तमती मीराबाई की जय। आगे का प्रसंग क्रम से कल सुनाएंगे। आप लोग जो क्रम से अब तक नहीं सुनी है वो हमारे YouTube के चैनल गोविंद के गुण गाइए पर जाकर के देखें। जय श्री कृष्णा, जय गुरुराज जी।